एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बेस्ट एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी। हमारा बी फार्म सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जिसमें आज हम बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक रहने वाला है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज और कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। इन टॉपिक से किस तरह के एमसीक्यूज आपके आते हैं आपके यहाँ पे एग्जाम्स में, सेशनल एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में, ये हम डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे प्रीवियस टॉपिक्स को भी डिस्कस किया है, जो आपके प्रीवियस चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस किया है बेस्ट एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशंस के साथ। और आज भी हम डिस्कस करेंगे ना ही सिर्फ क्वेश्चंस को, बल्कि करेक्ट आंसर और उनके एक्सप्लेनेशंस को, जो कि आपके ये फाइनल एग्जाम और सेशनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। और पहला एमसीक्यू है हमारा यहाँ पे, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी रेफर्स टू। अब आप ये जानते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज जो कि कम्युनिटी फार्मेसी में क्यों है और क्या है ये हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज। तो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज जो कि आपकी सामुदायिक फार्मेसी में है, ये यहाँ पे एक सर्विस है, हेल्थ केयर सर्विस है, जो कि यहाँ पे पेशेंट के लिए किया जाता है। किसी बीमारी को, किसी डिजीज को यहाँ पे पहले प्राइमरी पता करने के लिए, प्राइमरी स्टेज पे पता करने के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज जरूरी है। अगर आप 6 मंथ में या फिर अपना आप ईयरली आप हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज लेते हैं तो बहुत बेस्ट है ये आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए। अब किसी डिजीज को आप लास्ट स्टेज में नहीं पता पड़ पाओगे, शुरू में ही आपको पता लग जाएगा। अगर आप हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज 6 मंथ में अगर आप टाइम है आपके पास, तो आप 2 मंथ, 3 मंथ, मंथली भी ले सकते हैं। ये जरूरी है आपकी क्रोनिक डिजीज को पता करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए। तो जो कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज कम्युनिटी फार्मेसी, सामुदायिक फार्मेसी में भी किया जा सकता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज हुआ, ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, द प्रोविजन ऑफ ओवर द काउंटर मेडिकेशन, या फिर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, या फिर असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस हेल्थ पैरामीटर्स, द मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो जिसका करेक्ट आंसर है वो असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस हेल्थ पैरामीटर्स। यहाँ पे ये चेक करने के लिए और बहुत ज्यादा जो हेल्थ के पैरामीटर्स होते हैं उनको पता करने के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी लाइज इन। अब ये जरूरी क्यों है? क्या एनहेंस करने के लिए फार्मेसी प्रॉफिट्स को, क्या प्रोवाइड करने के लिए कन्वीनियंस फॉर पेशेंट, क्या अर्ली डिटेक्शन के लिए और प्रिवेंशन के लिए हेल्थ कंडीशन की, या फिर मिनिमाइजिंग पेशेंट इंटरेक्शन और विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है अर्ली डिटेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जरूरी है ताकि आप किसी बीमारी को जल्दी पता कर सकें, और रादर देन अगर आप यहाँ पे 2-2, 3-3 साल तक कोई हेल्थ सर्विस नहीं लेते हैं, अपना बॉडी चेकअप नहीं करवाते हैं, टेस्ट नहीं करवाते हैं, तो आपको लास्ट स्टेज में ही डिजीज का पता लगेगा, जब आपको यहाँ पे सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएंगे। और बीमारी जहां तक है बिना सिम्टम दिखाए ही शुरू होती है, और जब वो लास्ट स्टेज पे पहुंच जाती है अपना ऊपरी रूप वो तब दिखाती है, तब आपको फीवर, छींक, जुकाम और पेन्स, ये सारी चीजें आपकी शुरू होती हैं। तो आप शुरू में पता कर पाए, इसलिए हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस जरूरी है। नेक्स्ट आपका आता है रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट थ्रू हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस हेल्प इन। अब रूटीन मॉनिटरिंग, क्या आपको डाइट लेनी है, साथ ही साथ यहाँ पे रूटीनली, अब जो यहाँ पे डायबिटीज के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको रूटीनली चेकअप करना जरूरी है। वीकली भी जरूरी है, मंथली भी जरूरी है। जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर जिनका हमेशा हाई रहता है, ब्लड शुगर हमेशा यहाँ पे हाई रहता है, तो उनके लिए जरूरी है वो यहाँ पे 2 डेज 3 डेज बाद यहाँ पे रूटीन चेकअप लेते रहें, क्योंकि कभी भी हाई हो सकता है और वो कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए कर सकता है। तो यहाँ पे क्या करने के लिए है? आइडेंटिफाई करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्रोनिक डिजीज को। क्रोनिक डिजीज मतलब कि आपकी यहाँ पे पुरानी डिजीज को, जो आपकी यहाँ पे लंबे समय तक चलती आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रमोटिंग के लिए अननेसेसरी मेडिकेशन यूज के लिए, या फिर मिनिमाइजिंग पेशेंट इन्वॉल्वमेंट इन हेल्थ केयर डिसीजंस, या फिर इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है आइडेंटिफाई करने के लिए और मैनेज करने के लिए पुरानी डिजीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अनडायग्नोज केसेस आइडेंटिफाइड थ्रू हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज रेफर टू। बिल्कुल, कई बार कोई ऐसी यहाँ पे डिजीज होती है जो कि अनडायग्नोज होती है, जो कि आइडेंटिफाई करी जाती है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज से। स्पेशलाइज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉर ट्रीटमेंट, या फिर अदर कम्युनिटी फार्मेसीज फॉर कोलैबोरेशन, या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज फॉर रिसर्च पर्पस, या फिर सेल्फ मैनेजमेंट एंड होम रेमेडीज। तो जिसका करेक्ट आंसर है स्पेशलाइजेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर ट्रीटमेंट। इनके थ्रू यहाँ पे अनडायग्नोज
केसेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आपका कॉमन हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज ऑफर्ड इन कम्युनिटी फार्मेसी में इंक्लूड परफॉर्मिंग सर्जिकल प्रोसीजर या फिर कंडक्टिंग जेनेटिक टेस्टिंग या फिर प्रोवाइडिंग मेंटल हेल्थ काउंसलिंग या फिर मेजरिंग ब्लड प्रेशर एंड बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ पे जो कम्युनिटी फार्मेसी कर सकती है हेल्थ स्क्रीनिंग, वो ज्यादा से ज्यादा आपका डायबिटीज चेक कर सकती है, आपका ब्लड प्रेशर चेक कर सकती है, हद से हद यहाँ पे आपका BMI चेक कर सकती है। इससे ज्यादा उनको और चेक करने की परमिशन, ये डायग्नोज जो कि आपका फिजिशियन ही करेगा, इनके थ्रू ही वो आपको बता देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम होती है, अगर इससे अलग कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पे साफ बोलते हैं कि आप एक बार फिजिशियन से कंसर्न कीजिए और फिर उसके बाद आप दवा लीजिए। डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए है मॉडल पेपर आपके, जो कि द बेस्ट पार्ट ऑफ मॉडल पेपर इज ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे। तो ये टेंशन बिल्कुल खत्म कि मैम पढ़े कहाँ से, लैंग्वेज का इश्यू हो रहा है, क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, MCQ किस तरह के आते हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आपको पूरे एग्जाम पैटर्न, जो आपका एग्जाम का पेपर होता है, हर एक सब्जेक्ट का 3-3 मॉडल पेपर है, जो कि आपके हर एक मॉडल पेपर में जिस तरह से 3 पार्ट आपके एग्जाम्स में होते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन आंसर दोनों के साथ आपको ये प्रोवाइड किए गए हैं। ये आपको हार्ड कॉपी बुक्स में सीधा आपके घर तक जाएंगे। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए टाइप कीजिए फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, और यहाँ पे साथ ही साथ नीचे स्क्रीन पे नंबर भी दिया गया है, इसके थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं और संपूर्ण जानकारी इसके बारे में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी कंट्रीब्यूट। अब हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस कम्युनिटी फार्मेसी में कंट्रीब्यूट क्या करता है? क्या इंक्रीज करता है पेशेंट के सेटिस्फैक्शन को लॉयल्टी के साथ, या फिर रिड्यूस करता है एसेसिबिलिटी हेल्थ केयर सर्विस, या फिर लिमिटेड अवेलेबल ऑफ एसेंशियल मेडिकेशन, या फिर डिक्रीज पेशेंट एंगेजमेंट इन सेल्फ केयर। तो यहाँ पे इंक्रीज करता है पेशेंट के सेटिस्फैक्शन को और लॉयल्टी के साथ, जो उनसे डील हो सकती है वो सिर्फ उन्हीं चीजों को डील करते हैं और पेशेंट को अच्छी तरह से समझाते हैं कि नहीं, बीमारी यहाँ पे ज्यादा हो सकती है या फिर बीमारी आपको कुछ और है, आप प्लीज यहाँ पे फिजिशियन से कंसर्न कीजिए। तो यहाँ पे उनके सेटिस्फैक्शन को समझाते भी हैं उनको कि किस तरह से आप डील करें, और आपकी बीमारी लंबे समय तक नहीं चलेगी, ठीक हो जाएगी, डरिए मत, लेकिन आप रेगुलरली चेकअप लेते रहिए। नेक्स्ट आपका आता है द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन OTC मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। अब OTC मेडिकेशन क्या होता है आपका? ओवर द काउंटर। अब ओवर द काउंटर क्या रोल है एक फार्मासिस्ट का? वो ओवर द काउंटर जिसमें आपका क्या होता है कि नीड नहीं होती है आपको किसकी? प्रिस्क्रिप्शन की। प्रिस्क्रिप्शन की आपको नीड नहीं होती है, ये होता है ओवर द काउंटर। तो यहाँ पे क्या रोल होता है एक फार्मासिस्ट का? क्या प्रिस्क्राइब करना मेडिकेशन पेशेंट को, क्या एडमिनिस्टर्ड करना मेडिकेशन पेशेंट, या फिर एजुकेट करना, एडवाइस करना पेशेंट को ओवर द काउंटर मेडिकेशन के बारे में, या फिर मॉनिटर करना कुछ वाइटल कुछ छोटे साइंस पे। तो जिसका करेक्ट आंसर है उनको एडवाइस करना, उनको बताना जो ओवर द काउंटर आप मेडिकेशन दे रहे हैं, मतलब जो दवाइयां आप यहाँ पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि उनको नहीं पता ना, तो उनको एक फिजिशियन ने बताया क्योंकि वो सीधा आपके पास आए हैं। तो इसलिए दवा को किस तरह से खानी है और कुछ न्यूट्रिशनल डाइट्स भी बताना जरूरी है। नेक्स्ट आपका आता है OTC मेडिकेशन इन इंडिया आर दोज दैट कैन बी परचेज्ड ओनली विद अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल, या फिर ओनली फ्रॉम स्पेशलाइजेशन फार्मासिस्ट, या फिर ओनली आफ्टर अंडरगोइंग मेडिकल टेस्ट, या फिर विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली फॉर अ फार्मासिस्ट और रिटेल स्टोर। तो यहाँ पे आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के OTC मेडिकेशन हमारे इंडिया में यही होता है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप एक अच्छी फार्मेसी जो आपके घर के पास है, जो रोडों पे हैं, उनसे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन OTC मेडिकेशन डिस्पेंसिंग अराइज। यहाँ पे रोल क्या है फार्मासिस्ट का OTC मेडिकेशन में? ओवर द काउंटर फार्मेसी पे टू द डिजायर टू इंक्रीज प्रॉफिट द फार्मेसी? बिल्कुल नहीं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ OTC मेडिकेशन यूज एंड पोटेंशियल रिस्क, या फिर द नीड टू रिड्यूस पेशेंट एक्सेस हेल्थ केयर सर्विसेज, या फिर द गोल ऑफ मिनिमाइजिंग पेशेंट एंगेजमेंट हेल्थ केयर डिसीजंस। तो यहाँ पे जिसका आंसर है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ OTC मेडिकेशन यूज और पोटेंशियल रिस्क। ओवर द काउंटर पे जो फार्मासिस्ट का रोल है, अगर वो दवा दे रहे हैं तो उनका एक काम है कि दवा के बारे में बताएं, उसके काम को बताएं, और अगर कोई यहाँ पे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है तो उसके बारे में बताएं। ये काम है यहाँ पे फार्मासिस्ट का।
नेक्स्ट आपका आता है विच बुक रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शन ऑफ अ कम्युनिटी फार्मेसी। अब यहाँ पे जो भी आप दे रहे हैं, ड्रग्स डिस्पेंस कर रहे हैं, उन सभी चीजों का रिकॉर्ड होता है। अलग से मेडिसिन का रिकॉर्ड होता है, सभी रिकॉर्ड एक में नहीं होता है। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड अलग होता है, आपका यहाँ पे स्टॉक का रिकॉर्ड अलग होता है, और डिस्पेंसिंग का रिकॉर्ड अलग होता है। इन सभी का रिकॉर्ड यहाँ पे अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो बुक होती है आपकी, उसमें कैश ट्रांजैक्शन कौन सी बुक कहलाती है? क्या कैश बुक कहलाती है, क्या लेजर बुक कहलाती है, क्या डे बुक कहलाती है, क्या जनरल बुक कहलाती है? तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है कैश बुक कहलाती है। इस बुक का नाम होता है कैश बुक, जिसमें हम कैश ट्रांजैक्शन की डिटेल्स लिखते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशान वाला आपका सवाल कि मैम पढ़े कहाँ से? बुक्स समझ में नहीं आती, कौन सी बुक से पढ़ें? सभी बुक्स अपनी अलग अलग यहाँ पे चीजें लिखते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, कभी ज्यादा मैटर मिलता है तो कभी सफिशिएंट मैटर नहीं मिल पाता है। तो डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए है मास्टर नोट सेट ऑफ 6 मॉड्यूल्स। ये आपकी हार्ड कॉपी बुक्स में सीधा आपके घर तक जाएंगी। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए सबसे पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाके आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरह से टॉपिक्स को क्लियर करना है, पूरा तरीका आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ये थे हमारे यहाँ पे बेस्ट एमसीक्यूज, जो कि हमारे यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी पूरे चैप्टर से हमने यहाँ पे देखे थे कि किस तरह के एमसीक्यूज आपके बनते हैं, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक्स को आज क्लियर किया था, लास्ट टॉपिक्स को आज हमने कवर किया था। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे अनदर प्लेटफॉर्म से भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी चैनल से आप अपनी कोई क्वारी है आपकी, या फिर कोई डाउट है, कोई नोट्स से रिलेटेड, मॉडल पेपर से रिलेटेड, या फिर आपके मास्टर नोट से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको लेनी है, तो आप इन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। फार्मेसी इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पे आपको डेली क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।